बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर में अपोजिशन की अहम बैठक सजी, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। क्या यह तहरीक कामयाब हो जाएगी? इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़त में अकेडमी का दर्जा रखने वाले खुशनूद अली ख़ान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। ख़ान साहब, क्या ये अपोजिशन की एक दफ़ा फिर बैठक जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कामयाब होती दिखाई दे रही है आपको? मसला क्या है, बैठक क्यों कर रहे हैं? उनके पास तादाद तो पूरी नहीं है, तो सिर्फ उठक बैठक जो होती है उससे तो कुछ नहीं हो सकता। क्या ख्वाहिशें हैं उनकी, ख्वाहिशें हैं। लेकिन देखिए, वो कल परसों मुस्लिम लीग काफ के एक लीडर ने कहा कि हम उस वक़्त तक हुकूमत के साथ हैं, वो हुकूमत के तादी हैं, जब तक रियासत उनके साथ है इमरान खान के। अच्छा, रियासत बज़ाते खुद कोई एंटिटी है, लेकिन हमारे मुल्क में फ़ौज को रियासत समझा जाता है। मेरा आपसे सवाल है, इमरान खान से फ़ौज को, जो हुकूमत वक्त है, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, क्या इख्तिलाफ है? बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा होगा कि जिसे मुस्लिम लीग काफ वालों ने रियासत कहा, उनका कोई तनाज़ा होगा जो हो नहीं सकता फ़ौज का, और या उनकी कोई ख्वाहिश होगी जिसकी वजह से वो जो रियासत कहला रही है उसका कोई तज़ाद चल रहा होगा, या उनकी कोई ख्वाहिश पूरी होनी होगी। वो ख्वाहिश अगर पूरी हो गई तो अपोजिशन फिर आराम से बैठ जाएगी। ये जिस उठक बैठक का आपने जिक्र किया, रोटियां खा रहे हैं, मुर्ग चल रहे हैं, हलवे चल रहे हैं। लेकिन कोई तो इशारा हुआ होगा इन्हें, जो ये सारे इख्तलाफात एकदम भुला के फिर दोबारा इकट्ठे हो गए। इन्हें इशारा नहीं हुआ। अच्छा, इन्होंने समझा है कि हमें इशारा हुआ है, हो गया। अच्छा अच्छा, खुशफहमी में मुब्तला नहीं। वो असल में उनका एक, अगर टोटल मार्क्स हैं 100, तो आप ये समझ लें कि वो 30% पे खेल रहे हैं। ठीक। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी होगी और वो जो मैंने कहा रियासत के उस सतून की या ख़ुद रियासत की किसी जगह कोई बात पूरी ना हो रही हुई, वो वजह है जिसने इनको इकट्ठा किया है कि शायद हमारा दाव लग जाए। नहीं, लेकिन ये जो नून लीग मुसलसल कह रही है कि हुकूमती अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, कल तो ये भी कहा गया कि 5 वफाकी वज़रा भी राब्ते में हैं। हाँ, मुझे ये बताइए, एक जैसी सीटें हैं बनी हुई, बिल्कुल इकट्ठे होते हैं वहाँ, बिल्कुल, तो राब्ता तो होता है। कभी ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोगों ने बेटियाँ दी हुई हैं, बहनें दी हुई हैं, समाज से अलग तो नहीं है ना सियासतदान। और सियासतदान अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं। उन्होंने वो रिश्ते लिए हुए भी हैं, दिए हुए भी हैं। चंद ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुकूमत करते हैं। एक हिस्सा जो है वो अपोजिशन में चला जाता है, एक हुकूमत में आ जाता है। तो झगड़ा क्या है? तो जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई किरदार होगा इस अदम एतमाद तहरीक में, आप देख रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, जहांगीर तरीन को किसी ने रोका कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ न जाए? और अगर वो अब तक नहीं गए हैं
वो तो कहते हैं ना मेरे लीडर है इमरान खान। तो फिर किसने सोचा कि जहांगीर तरीन खिलाफ जा सकते हैं, जहांगीर तरीन कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम लीग जो है उसमें अगर जहांगीर तरीन आ जाए तो क्या जगह है उसके लिए। पीटीआई में तो जगह है, इम्पॉर्टेंस है, उसका ग्रुप जो है टूटा है, उसको अहमियत दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि वो अहम आदमी है, लेकिन पीटीआई में और इख्तलाफात जो होते हैं वो हमेशा दोस्तों के दरमियान होते हैं। गहरे जो यार होते हैं उन्हीं के दरमियान लड़ाई होती है। लेकिन उसमें अच्छा क्या होता है कि जब वो बहुत दूर होने लगे तो कोई अच्छा दोस्त आके उन्हें इकट्ठा कर देता है। लिहाजा मैं तो नहीं समझता कि अभी वो भी इस हाल में हैं। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की यह ताज़ा इतिहाद देखें, इसमें आपको मौलाना फजल रहमान साहब बैक फुट पे क्यों नज़र आ रहे हैं? फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे अभी तक वो, ये जो ताज़ा इतिहाद होने जा रहा है। वो फ्रंट पर खेलेंगे या बैक पर खेलेंगे तो हासिल क्या करेंगे? उन्हें चाहिए हुकूमत। ठीक, हुकूमत कहाँ चाहिए? मरकज़ में कोई वजारतें एक दो मिल जाए, ठीक, और पख्तूनख्वा में हुकूमत मिल जाए। अच्छा, इलेक्शन जब होंगे तो मेरा ख्याल है अगर मौलाना फजल रहमान ने बिहेव किया तो मौलाना फजल रहमान पख्तूनख्वा में हुकूमत ले सकते हैं। उसमें मुस्लिम लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, लेकिन हुकूमत वो बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुल्क में अब अगर इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, मौलाना फजल रहमान शायद पख्तूनख्वा में, ठीक, और बलूचिस्तान में ठंडी मट्ठी मिक्सचर सबकी मिली जुली हुकूमत होगी। और यही हाल अब मरकज़ में होगा। और मरकज़ में जो भी वज़ीर आज़म बनेगा अब वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो जैसे भी नहीं होगा, उनसे भी कमज़ोर होगा। मोहम्मद ख़ान जुनेजो तो बड़ा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर था। तो मरकज़ में लीड करते आप किसे देख रहे हैं आइंदा इलेक्शन में सर? मैं तो किसी को भी नहीं देख रहा। फौज जो वो हमेशा होता है, बस एक हाथ का साया होगा और सारे झंडे तले जमा हो जाएंगे जिसको वो शामिल करेंगे वो। अच्छा, आने वाले दिनों में 2 मार्च आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, पीपल्स पार्टी का अलग से और JUI का, PDM का अलग से, तो इन दोनों में से आप किसे कामयाब देख रहे हैं या दोनों आने वाले दिनों में इकट्ठे हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी का मार्च तो लाहौर तक रहेगा। लाहौर तक, ये मैंने लिखा है, ठीक, अपने कॉलम में लिखा है। वो ट्रैक्टर मार्च है, ठीक, बहुत ज़ोरदार होगा, बहुत ज़ोरदार होगा, लेकिन वो लाहौर तक रहेगा। अच्छा, इसकी क्या वजह है ये मैं बयान नहीं करता। रह गया वो नुक्ता जिस पर नून लीग, मौलाना फजल रहमान और दूसरों ने इस्लामाबाद आना है। ये भी हो सकता है कि वो मामला 23 मार्च से पहले तय हो जाए, तो फिर कुछ मामला टाइम फिश होंगे। मामलात ऐसे ही तय होंगे जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टियाँ हुकूमत करेंगी? नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं इसका। अच्छा, मामला और है, यही तो हम सुनना चाहते हैं आपसे। एक फ़िक्र का है या एक लफ्ज़ का है, और वो लफ्ज़ है एक्सटेंशन। बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा, ठीक,
मैंने अगले दिन बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी तावील के, बग़ैर किसी दलील के, मैंने एक फ़िक्रा लिखा अपने कॉलम में और कहा है कि 1 साल के लिए एक्सटेंशन ज़रूरी है। इसी के गिर्द सारे सियासतदान घूम रहे हैं, इमरान खान को निकाल रहे हैं, किसी को ला रहे हैं, कोई अबूरी हुकूमत बना रहा है। ठीक। तो आपके ख्याल में इमरान खान के पास सूझबूझ नहीं? ये अगर यही मामला है ना, जमातें एक्सटेंशन देने की हामी है या रोकने की हामी है? आपसे सवाल है, आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर वो इस काम पर नहीं लगे हुए कि उन्हें एक्सटेंशन दिलवानी है या उन्हें नहीं लगाया हुआ, तो उन्हें किस चीज़ ने काटा है कि वो उछल कूद शुरू कर दिया उन्होंने और मार्च शुरू कर रहे हैं एकदम से? और जिस दिन ये मामला होना ज़्यादा इम्कान इसका है कि मार्च में ही है, मार्च के आखिर में। ठीक। लिहाजा बस इतना ही कहूँगा, वो जो फ़िक्रा मैंने लिखा है कि 1 साल के लिए एक्सटेंशन ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद एक मंज़र बनेगा, बड़ा मंज़र वो है मार्च के बाद। मेरे बारे में एक बात शायद आपको मालूम नहीं कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ और मैं तलागंग से हूँ। बिल्कुल। फ़ौज हमारे यहाँ पैदा होती है, हम फ़ौज से पैदा नहीं होते। हमारे कब्रिस्तानों में शोहदा की कब्रें हमारी फजीलत है। लिहाजा पहले तो फ़ौज के बारे में जो लोग गुफ्तगू करते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। अब जो बात आप मुझसे कहलवाना चाहते थे वो आपकी वजह से नहीं, मैं वहाँ से तय करके निकला। अच्छा। कि अब्बासी साहब के दफ्तर जा रहा हूँ तो उन्हें क्या दे कर आऊँगा। जो बात मैंने कर दी है, आप बहुत बड़ी खबर दे के जा रहे हैं सर। इसी देखिए, मैं कोई खबर अहम खबर वो तो थी ना हमेशा। ठीक। खबर तो हमेशा मौजूद थी। अच्छा, कोई उस बात नहीं करता। कोई कहता है महंगाई है, वो महंगाई है, अपोजिशन से पूछो आपने क्या किया इसके लिए। इस मुल्क में खबरें जैसे अखबार का मैं एडिटर रहा हूँ, मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है, इस मुल्क में असमत फरोशी क्यों होती है। औरतें जिस्म का धंधा करके भी अपने बच्चों को नहीं पाल सकती। क्या किया इस अपोजिशन ने? महंगाई पे तो कोई एहतजाज उनका नहीं हुआ, बिल्कुल खामोश है। तो फिर आप समझते हैं, वही है। मतलब आपने मुझे कहा कि जी अपोजिशन ने क्या करना है फलां। ओ भाई, किसी ने कुछ नहीं करना। सब इक़्तिदार के भूखों में 2-4 और का इजाफा हो जाएगा। वो लाहौर में मैं जंग का चीफ रिपोर्टर था तो इलेक्शन हुए और उनमें एक किरला जो है, नाम किरला था, किरला उम्मीदवार हो गया और उसने नारा था उसका, इक़्तिदार के भूखों में एक और भूखे का इजाफा। यार, कौन अवाम के लिए मर रहा है? किसकी जान निकल रही है? सारे ड्रामे हैं, सबको अवाम का गम खा रहा है। कौन है? इक़्तिदार का गम खा गया सबको। लोग मर रहे हैं, ना रोटी है, ना पानी है, ना तेल है, ना कुछ और है। हम सब उनके पीछे लगे हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन। इमरान खान साहब ने कहा कि गैर जानिबदार तज्जिया किया जाए
तो बुज़दार साहब शहबाज शरीफ से बेहतर कारकर्दगी दिखा चुके हैं, क्या कहेंगे आप इससे एक जुमले में? देखें, शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब का बहुत अच्छा हुक्मरान था, अच्छा हुक्मरान हो सकता है। देखिए, जो बुज़दार साहब हैं ना, वो शहबाज नहीं हो सकते और शहबाज बुज़दार नहीं हो सकते। ठीक, हर बंदे की अपनी है। मतलब मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ शहबाज शरीफ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अखबार नवीस नहीं रहा, मैं उसके काम की वजह से पसंद करता हूँ। वैसे बड़ी सीधी बात है, ये सवाल ही गलत है कि किसी अखबार नवीस को कहा जाए कि आपकी क्या सोच है फ़लाँ के बारे में। नहीं, कोई, मैं तो अखबार नवीस हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। तो नाज़रीन, आपने खुशनूद अली ख़ान साहब की माहिराना राय सुनी कि सारा एहतजाज एक्सटेंशन के गिर्द घूम रहा है और एक्सटेंशन एक साथ के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।